नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर और आज बात करने जा रहा हूं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है मेघ आए। इस कविता में कवि ने आकाश में बादलों की घिर आने की तुलना घर आए हुए अतिथि से की है। बादल सज धज कर शहरी अतिथि की तरह आते हैं और ग्रामीण संस्कृति में अतिथि के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, उसी उल्लास को बादल रूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। गांव के लोग हर साल बादलों के आने का इंतजार करते हैं और बड़े उल्लास से उनका स्वागत करते हैं और साथ ही लंबे समय के अंतराल के बाद आने के कारण उनसे शिकायत भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बादलों की तुलना शहरी अतिथि से करते हुए कह रहा है कि जिस प्रकार अतिथि सज धज कर आते हैं, उसी प्रकार बादल भी अलग अलग रंग रूप में सज धज कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार लोग अतिथियों के आने से खुश दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार बादलों के आने पर भी खुश दिख रहे हैं। उनके साथ श्रृंगार रूप में हवा भी आती है, जिससे घरों की खिड़की दरवाजे खुलते हैं, जैसे सभी लिए तैयार हो रहे हो। कहने का मतलब यह है कि वर्षा ऋतु में काले काले बादल घिर आए हैं, हवा भी मस्ती में चलने लगी है। लोगों ने वर्षा के इंतजार में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं और सभी लोग बादलों की बरसने का इंतजार कर रहे हैं। बादल आ गए हैं, यह जानकर पेड़ कभी झुककर तो कभी ऊपर की तरफ उछलकर देखने का प्रयास करते हैं। तेज हवा से वृक्ष झुक जाते हैं तो कभी तेज हवा के झोंके डालियों को ऊपर उठा देते हैं। हल्की हल्की हवा आंधी का रूप धारण कर लेती है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे ग्रामीण स्त्रियां अपना घाघरा संभाले घर की तरफ भागी जा रही हो। नदी जो कि तिरछी नजरों से देखती हुई हैरान होकर रुक जाती है, जैसे कोई गांव की स्त्री तिरछी नजर से मेहमान को देखती है, जिससे उसका घूंघट सरक जाता है। कहने का मतलब यह है कि बादल आकाश में सुशोभित है, हवा के कारण पेड़ नीचे झुक गए हैं, धूल भरी आंधी चल पड़ी है। ऐसे समय में नदी का मोड़ बड़ा सुहाना लग रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि तेज हवा और बादलों के आने पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी उनका झूम झूम कर स्वाद करते हैं। हवा और बारिश के वेग से पीपल का बूढ़ा पेड़ भी जो विशालकाय होता है, झूमता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मानो वह झुककर और नमस्कार करते हुए मेहमान रूपी बादलों को कह रहा हो कि आपका स्वागत है। नायिका रूपी लता दरवाजे के पीछे से छिपकर शर्माते हुए बादल रूपी मेहमान का सौत करती हुई उनसे कह रही है कि आपने हमें 1 साल बाद याद किया है। लता फिर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगी। गांव के तालाब बादलों के आने की खुशी में चमकने लगते हैं, मानो वे बड़े थाल में पानी भर कर लाए हो और मेहमान रूपी बादलों का स्वागत कर रहे हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादल और बिजली के बीच में एक अटूट रिश्ता बताया है। कवि कहता है कि आकाश में बादल छा जाने से अंधकार हो जाता है। जिस प्रकार मेहमान को ऊंचा स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार दूर क्षितिज पर, मतलब जहां धरती आकाश मिलते प्रतीत होते हैं, वहां पर बादल छा जाते हैं और बिजली जी के चमकने से तन मन खुशी से भर उठता है। साथ ही भ्रम की गांठें भी खुल गई है कि अब बादल रूपी प्रीतम नहीं आएगा। उनकी बात सुनकर बादलों के सब्र का बांध टूट गया और वर्षा रूपी आंसू बूंदों के रूप में निकल पड़े। आकाश में दूर तक बादलों का झुंड लगा है, अब वे बरस रहे हैं। इस प्रकार बादल सज संवर कर आकाश में छा गए हैं। कहने का मतलब यह है कि आकाश में दूर तक बादल ही छाए हुए हैं और अब लगातार वर्षा हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।